नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं नजर इस वक्त की बड़ी बुलेटिन में, जहां दिखाएंगे आपको कि आखिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मिशन सुरक्षा परिषद के मुख्यालय पर आज उन्हें याद किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विशाल आनंद गेहार ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आखिर क्या भूमिका हमारे जीवन में है। सर्वप्रथम मैं हंगामा टाइम्स चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को परम पूज्य बाबा साहब के 132वीं जन्म जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और क्योंकि बाबा साहब जिस प्रकार से उन्होंने इस भारतवर्ष को निर्माण में सहयोग किया, भारतवर्ष के निर्माण में कानून के माध्यम से जिस तरह से सहयोग किया, संविधान के माध्यम से जिस तरह से सहयोग किया और संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक राज्य बनाने के में सहयोग किया, तो बाबा साहब के संदेश के अनुसार हम सभी देशवासियों से कहेंगे कि इसको एकता, संप्रभुता और सौहार्द के साथ मनाएं और बाबा साहब की जयंती के माध्यम से इस बात को समझें कि जातिवाद से बड़ा देश है और देश प्रेम है। शिक्षा मिशन था बाबा साहब का, उसे मिशन सुरक्षा परिषद किस तरह से देखता है? देखिए, मिशन सुरक्षा परिषद ने बाबा साहब के छोड़े हुए मिशन को ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जिस प्रकार बाबा साहब का मिशन अधूरा रह गया था, एक नारा हम लोग कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मिशन सुरक्षा परिषद उस नारे को पूरा करने की स्थिति में पहुंच चुका है। जिस प्रकार हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में पूरा सहयोग किया, तो अब हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने समाज की जो दुर्लभ स्थितियां हैं शिक्षा को लेकर, उसको भी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उसको सुधार लेंगे। मेरा नाम पिंकी आनंद गेहार है। मैं बाबा साहब की जयंती बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इनकी वजह से हमें एक सम्मान की ज़िंदगी व्यतीत करने का एक मौका मिला, जिसे हम बहुत ही गर्व से आज मना रहे हैं। मैं सभी को बस यही उद्देश्य देना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें जीने का एक नई उम्मीद दी और क्या बोलते हैं, हमें एक शिक्षा दी, हमें उनके आदर और सम्मान के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जी, मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं मिशन सुरक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अधिवक्ता प्रकोष्ठ का। आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 132वीं जन्म जयंती के समारोह के शुभ अवसर पर मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष SSV माननीय श्री गंगाराम अम्बेडकर जी के कुशल नेतृत्व में मिशन सुरक्षा परिषद आज पूरे देश में, हर जिले में और सारे प्रदेशों में माननीय श्री गंगाराम अम्बेडकर जी के कुशल नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 132वीं जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें और हमारे समाज, दलित पिछड़े और उस समाज के लिए एक ऐसा मैसेज दिया है जिसके माध्यम से हम लोग अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ लखीमपुर खीरी में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक बदमाश के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, जिसमें बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली की रमापुर चौकी क्षेत्र में क्राइम ब्रांच और रमापुर चौकी प्रभारी द्वारा मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र में पनगी खुर्द पलिया के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस सूचना में क्राइम ब्रांच एवं स्थानीय पुलिस की टीम को लगाया गया था। इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल पे 3 युवकों को जब इंटरसेप्ट किया गया तो उन लोगों ने पुलिस टीम पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया है, उसके पैर में गोली लगी है, एवं अन्य दूसरे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है मौके से। एक अपराधी अंधेरे का फ़ायदा उठा के भागने में कामयाब रहा है, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग कराई जा रही है। इनके कब्जे से 2 देसी तवंचे, 3 जिंदा कारतूस एवं 2 खोखे बरामद हुए हैं। ये बहुत ही शातिर किस्म के चोर हैं। इनके द्वारा जनपद खीरी के साथ साथ बहराइच एवं सीतापुर में भी कई वारदातों को अंजाम दिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और गहराई से अभी पड़ताल की जा रही है। बाकी जो कॉम्बिंग कराई जा रही है उसमें हमें भी आशा है कि शीघ्र कुछ मिलेगा। सर, जिसको गोली लगी उसका क्या नाम है? गोली लगने वाले युवक जो अपराधी है उसका नाम इमरान है, इमरान उर्फ कालिया। ये थाना तंबौर जनपद सीतापुर का रहने वाला है
एवं अन्य जो दूसरा अपराधी पकड़ा गया है उसका भी नाम इमरान है और ये भी तंबोर थाना जनपद सीतापुर का रहने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर जगह जगह हुए आयोजन। मैं आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के शारदा नगर वार्ड के रजनीखंड मोहल्ले में भी समाज सेवकों द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। जी सर। मैं अरविंद कुमार गौतम, मैं एक समाज सेवा काम कर रहा हूँ। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में मैंने छोटा मोटा जो है आयोजन रखा है अपने क्षेत्रवासियों के लिए और बाबा साहब को नमन करता हूँ। जय भीम जय। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्जित कर दिया ये संदेश। आज का मेरा ऐतिहासिक दिन है। ये जगह है, कभी यहाँ मैं अम्बेडकर बात पढ़ता था, किस तरीके से दलितों, शोषितों, गरीबों के लिए हम सेवा दे सकें। आज के दिन में लोकतंत्र क्या होता मैंने यहाँ समझा है। आज के जयंती के अवसर पर मैं प्यार और स्नेह मार्गदर्शन लेने के लिए यहाँ के जितने भी कर्मचारी संघ हैं इन लोगों ने आयोजन किया और इनके लिए स्पेशली मैं लखनऊ चलता आया हूँ कि ये लोग अम्बेडकर को तो मानते हैं, मैं चाहता हूँ अम्बेडकर की भी बात माने और उसको मनवाएं और अम्बेडकर जो सपना देखे थे उसे पूरा करें और मोदी जी योगी को सहयोग करें कि सबका साथ सबका विश्वास है। तो ऐसे में बिना भेदभाव के अगर कोई योजनाओं का लाभ दे रहा मोदी जी दे रहा है तो आज के दिन में असली में हम लोग मिल के अम्बेडकर के सपने को साकार कर सकते हैं अलग अलग रहकर। तो जयंती के अवसर पर एक अवसर है जयंती पर कि उस अवसर का सदुपयोग किया जाए और आज अपने महापुरुषों को याद किया जाए और इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर कर्मचारी बने हैं तो इनके भी धर्म बनते हैं कि ये लोग भी इस संघर्ष को, इनकी अम्बेडकर की बातों को, संविधान के उस परिकल्पना को अम्बेडकर को साकार करने के लिए नीचे गरीबों के ऊपर भी दया करें। बीडीसी महासंघ ने आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर किया माल्यार्पण। वीर लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब युवाओं की एक प्रेरणा है, भारत की एक प्रेरणा है, जिससे सीख लेके जिन्होंने वंचित, दलितों, शोषितों के लिए काम किया है और पूरे भारत के एक समाज को संदेश दिया है और ऐसा मंत्र दिया है कि जिसके आधार पर आज हमारा हिंदुस्तान बन पाया है। आज के दिन हम सब लोग के प्रेरणा स्रोत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिन बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज, बी एजिटेटेड, इस संदेश को फॉलो करते हुए कि हम सब लोग शिक्षित बनेंगे, जागरूक बनेंगे, हमारे बीडीसी भाई संगठित रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार अपराध पर लगाम कसने को लेकर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और अपराधियों की अवैध राशि जमा की जा रही है और संपत्ति को कुर कर उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी को लेकर अब अपराधियों में लगातार खौफ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर लखीमपुर खीरी जिले के पुलिस अधीक्षक संजय सुमन के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी क्रम में लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा के अंतर्गत अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई निरंतर रूप से की जा रही है, जिसके कारण जिले के ही थाना निगासन क्षेत्र के ग्राम हरसिंहपुर निवासी डकैती और हत्या के प्रयास का वांछित आरोपी भरत प्रसाद पुत्र मूलचंद द्वारा थाना निगासन में आकर आत्मसमर्पण किया है। इस दौरान अभियुक्त द्वारा हाथ जोड़कर अपराध न करने की शपथ भी ली गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला के सुमेरपुर कस्बे में गुटखा कारोबारी के ठिकाने पर पिछले 14 घंटे में जारी SGST की टीम की छापेमारी के दौरान करोड़ रुपए मिले, जिन्हें गिनने के लिए स्टेट बैंक से कई मशीनें मंगाई गई थी। बैंक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक SGST की छापेमारी में कई करोड़ रुपए की नकदी गुटखा कारोबारी के आवास में छिपा कर रखे गए थे, जिसे गिनने के लिए मौके पर मशीन मंगाई गई, कर्मियों के साथ भेजी गई। इस कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि SGST कानपुर की टीम की छापेमारी कार्रवाई रात
में भी जारी रह सकती है। फ्री बाइट देने के लिए, लेकिन मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि किस अथॉरिटी पे मैं आया हूँ। हमको जॉइंट कमिश्नर साहब ने अथॉरिटी दी थी, सर्च वारंट दिया था, जिसके बेसिस पे हम यहाँ से आए हैं, केंद्रीय निवारक शाखा कानपुर से, जो सेंट्रल एक्साइज एंड सेंट्रल जीएसटी का एक पार्ट है। तो वहाँ से हम आए, कल से हमारी ये कार्यवाही चल रही है, अभी जस्ट कंक्लूजन चल रहा है। इसके बारे में जो भी क्या मिला है, हाँ, जो भी हमको मिला है वो एक प्रेस नोट हम रिलीज करेंगे, जो कि कमिश्नर साहब के सिग्नेचर से होगा। उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाएंगी कि ये चीज़ यहाँ पाई गई, इतना एक्सेस पाया गया, या कैश या जो भी हमें मिला है अनुमानित बता दीजिए। अनुमानित भी प्लीज आप मुझे माफ करें इस मामले में, क्योंकि मैं ऑथराइज नहीं हूँ तो मैं नहीं बोल सकता। क्या क्या मिला? देखिए, मैं आपको एक ही स्टेटमेंट में बता चुका हूँ कि जो जो हमको चीजें मिली हैं, चाहे वो कैश हो या क्वांटिटी मत बताइए, जवाब दे दें कि डॉक्यूमेंट्स भी क्या मिले हैं। आप सब देख रहे हैं कि बैंक से हमने लोगों को बुलाया है, ठीक है, बैंक के ऑफिशियल्स हमारे पास आए हैं, मशीनें भी आई हैं, तो दैट मीन्स आप समझ सकते हैं। लेकिन प्लीज, कितनी मशीनें लगी थी? 3 मशीनें लगी थी, लेकिन आप मतलब सर, गोल्ड कितना है? मामले में मजबूर ना करें। सर, गोल्ड भी मिला है क्या? और क्या रिकवर हुआ है वो पूरा प्रेस नोट में आपको मिल जाएगा। कितने लोग? सर, आपका नाम, शुभ नाम। मेरा नाम मैं आपको बताया, डिप्टी कमिश्नर। कितने लोग टीम में थे? टीम में कितने लोग? टीम कितने लोगों की टीम थी सर? मान लो बाइट नहीं मिलेगी। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। स्कूल प्रबंधक द्वारा पैसे मांगते हुए ऑडियो वायरल हुआ है। महिला शिक्षिका का आरोप है, प्रबंधक और प्रिंसिपल द्वारा मुझसे पैसे की मांग की जा रही है, ना देने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार मुझे सस्पेंड करने की भी हिदायत धमकियाँ दी जाती हैं। प्रिंसिपल दीप नारायण मिश्र के द्वारा, दीप नारायण सिंह के द्वारा मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है और आए दिन मुझे नोटिस पे नोटिस दी जाती है, और ऊपर से प्रबंधक के द्वारा दिलीप कुमार गुप्ता से हमसे पैसे की मांग की जाती है, जिससे मैं बहुत मानसिक रूप से डिस्टर्ब हूँ और मैं इसकी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों को भी कर चुकी हूँ। अभी तक मुझे कोई वहाँ से न्याय नहीं मिली है। सर, हम चाहते हैं कि हमारे जो भी समस्याएं हैं हमारी, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। सर, और मुझे मेरे प्रिंसिपल के द्वारा और प्रबंधक के द्वारा ये धमकी दी जाती है कि अगर आप मेरे कथनानुसार नहीं चलेंगे तो आपको मैं सस्पेंड करवा दूंगा और आपकी सर्विस बुक पर करेक्टर रोल लिखूंगा। मैं अपने जिम्मेदार अधिकारियों से यह अपील करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए, और मैं इतना मानसिक टॉर्चर मुझे किया जाता है, अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी इन दोनों लोगों की होगी। सर, मुझे लगातार टॉर्चर किया जाता है और मुझे तो ऐसा लगता है ये मेरे साथ कोई साजिश तो नहीं है, और अगर इसी तरीके से होता रहा तो मैं मानसिक रूप से डिस्टर्ब भी हो सकती है।